नमस्कार। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 23 जनवरी को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का भारत दौरा। ये भारत दौरा बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि पाकिस्तान जो अपने मिडिल ईस्ट में समझौते कर रहा था उसको भारत ने कहीं न कहीं काउंटर करने के लिए यूएई के साथ में जो किया है वो भविष्य के अंदर पाकिस्तान को एक जवाब है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अभी सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर के जो सुरक्षा समझौते कर रहा था किया है कि मतलब पाकिस्तान या सऊदी जिस भी देश पर अटैक होगा तो दोनों देश मिलकर के मुकाबला करेंगे और बांग्लादेश के साथ में भी ऐसा करना चाह रहा था। इसका जवाब है भारत ने यूएई के साथ में व्यापारिक रिश्तों के लिए डील की है। 200 बिलियन एलएनजी गैस खरीदेगा। तो ये जैसे ही समझौता हुआ यूएई ने क्या कर दिया, जो इस्लामाबाद के अंदर एयरपोर्ट डेवलपमेंट का जो उन्होंने बोला था कि हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। यूएई इस्लामाबाद के अंदर एयरपोर्ट का डेवलप करेगा। उस प्रोजेक्ट से यूएई पीछे हट गया है। ये समझौता यूएई और पाकिस्तान के बीच में अगस्त 2025 के अंदर हुआ था। तो ये भारत की विन वाली सिचुएशन है क्योंकि भारत और यूएई के संबंधों को एक नई ऊंचाई की तरफ ले जा रहा है और पाकिस्तान को साइड में करने में भारत इस तरह से कामयाब हो गया है क्योंकि उसके एयरपोर्ट से यूएई पीछे हट गया है और सऊदी अरब और पाकिस्तान नजदीक आ रहे हैं। तो यूएई भारत के नजदीक आ रहा है। तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं पिछले दिनों की जो घटनाएं हैं देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यमन के अंदर पहले क्या होता था, सऊदी अरब की सरकार और यूएई की सरकार मिलकर के यूएई की सरकार को सपोर्ट करते थे। फिर यूएई ने अभी क्या पिछले दिनों में यमन की नीति को पलट दिया और वो विद्रोहियों को समर्थन करने लगा, उनको वेपन देने लगा। तो जैसे ही वेपन देने लगा, जो यमन की आधिकारिक सरकार थी उसका नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा। कई क्षेत्र थे वो विद्रोहियों ने कब्जा लिए। तो उससे सऊदी अरब की सरकार है वो गुस्सा हो गई और यूएई के साथ में बात करी कि आप ये क्या कर रहे हो, विद्रोहियों को हथियार दे रहे हो। तो इन दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। तो जैसे ही सऊदी अरब पाकिस्तान की तरफ गया, यूएई भारत की तरफ आ गया। तो ये भारत के लिए अच्छा संकेत है कि व्यापार में भी अच्छा संकेत है और जो पाकिस्तान इस्लामिक नेटो बनाना चाहता था उसको काउंटर करने के लिए भारत ने ये समझौता किया है। तो इससे वो भी कमजोर पड़ेगा। पाकिस्तान क्या है, सऊदी अरब के ज्यादा करीब है। पाकिस्तान के जनरल है वो सऊदी अरब की सेना को ट्रेनिंग देते हैं। सऊदी अरब की सेना इतनी कोई वो पावरफुल नहीं है। पाकिस्तान इस्लामिक देशों में क्या है, पाकिस्तान की पैठ है। वो क्यों है? वो इसलिए कि पाकिस्तान एकमात्र इस्लामिक देश है जिसके पास में परमाणु हथियार है और बाकी किसी भी मुस्लिम राष्ट्र के पास में परमाणु हथियार नहीं है। तो इससे पाकिस्तान को क्या है, एक बढ़त मिल जाती है। लेकिन भारत ये कामयाब हो गया कि इस्लामिक जो गुट बन रहे हैं या इस्लामिक केवल इस्लामिक पब्लिक के नाम पर जो संगठन बन रहे हैं उससे यूएई की सरकार ये देखना चाहती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत के अंदर मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, बौद्ध, सिख, हर धर्म के लोग रहते हैं, एक साथ में रहते हैं और एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। भारत डेवलपमेंट की तरफ तेजी से कदम बढ़ाता हुआ जा रहा है, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बदतर होती जा रही है। वो दूसरे देशों के ऋण पर अपनी इकोनॉमी को चला रहा है। तो यूएई कहीं ना कहीं ये देखना चाहता है, धर्म नहीं विकास के एजेंडे पे चलना चाहता है और भारत के साथ में एक पार्टनरशिप करके चलना चाहता है क्योंकि भारत एक इतना धार्मिक कट्टर देश नहीं है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इससे अच्छे संबंध बना सकते हैं। यूएई और भारत के संबंध पिछले कई सालों से अच्छे ही है। यूएई के अंदर बहुत सारे हिंदू रहते हैं, उनकी भावनाओं का आदर करते हुए यूएई की सरकार ने पिछले दिनों जो मंदिर बनाने का फैसला किया तो वो एक भारतीयों के अंदर एक अच्छी सकारात्मक इमेज लेके आया और वहां पर मंदिर बनाया। तो उनका कहीं ना कहीं इसके पीछे ये रीजन था
कि आप यूएई के अंदर आइए, इन्वेस्टमेंट करिए, यहाँ पे काम कीजिए। आपके प्रार्थना स्थल बनाना है तो उसके लिए यूएई की गवर्नमेंट ने जमीन प्रार्थना स्थल बना दिया है। तो ये भारत और यूएई के बढ़ते संबंधों का नजारा है। क्या है, पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ में प्रोपेगेंडा करना चाहता है उसको भी मुंह तोड़ जवाब है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम देशों को बरगला करके अपने साथ में लाना चाहता है, जो मुस्लिम उम्मा का नारा दे करके लाना चाहता है कि सऊदी अरब को लाओ, तुर्की को लाओ, यूएई को लाओ, बांग्लादेश को लाओ। लेकिन यूएई इस बात को समझ गया कि ये पाकिस्तान सिर्फ यूएई या सऊदी अरब जैसों से देशों से सिर्फ पैसा चाहता है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।